नमस्कार भाई दोस्तों, ये आप लोगों की जीत है जो भाई शंभू बॉर्डर पे खनौरी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना। उन लोगों की जीत है ये, किसी और की नहीं है। नहीं कहेंगे हम किसी और की है, उन लोगों की जीत है ये कि पूरे देश में सिलसिला उठ गया किसान आंदोलन का। और जो नेता अभी तक ये कह रहे थे कि अभी हम नहीं आएंगे, उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं कि वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो आपकी ताकत दिन प्रतिदिन नहीं पल प्रति पल बढ़ती जाएगी। अकाल पुरख वाहिगुरु फिर साथ है। वो जब अपनी कला बरतते हैं ना, वो ऐसे ही कला बरतते हैं, वो फिर दिखा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी होने वाला है आप लोगों के साथ, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो ये हरियाणा पंजाब की एकता है, इसको तोड़ने के लिए सरकारों ने एक नए षड्यंत्र का ऐलान किया है। उस षड्यंत्र का पता कैसे लगता है ये भी आप लोगों को पता है। आएगा वो षड्यंत्र आपके बीच में, 2-4 दिन के अंदर अंदर वो शुरू हो जाएगा। एक नया मोर्चा और लगाने वाली है सरकार, लगाएगी एक नया मोर्चा ताकि ये आंदोलन फैल हो जाए। और हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि इस आंदोलन के अंदर अब बंदी सिंह को रिहाई का मुद्दा और ईवीएम का मुद्दा भी शामिल होने जा रहा है। जो ईवीएम के आंदोलन कर रहे थे वो कमेटी भी आ गई है किसानों के पास। और बंदी सिंह को गिरियाई के लिए तो बाबा राजा राज सिंह जी आपसे मिले थे पंदेर साहब, वो भी साथ आ जाएंगे। आपकी ताकत मजबूत हो जाएगी। ताकत मजबूत होने के साथ ही सरकार घबराती है कि कहीं इनकी एकता ना बन जाए। और सबसे बड़ी एकता से घबराती है, सिर्फ हरियाणा और पंजाब की एकता से क्यों घबराती है सरकार, हमारे को नहीं पता। अभी एक नया आंदोलन लेके आ रहे हैं, दो राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि वो आंदोलन आएगा। इन लोगों ने अलग से आंदोलन कर लिया तो वो आंदोलन, सबको पता है इन बातों का कि टिकैत साहब कहाँ से बोलते हैं, कब बोलते हैं, ये आप सबको पता है। पहले तो ना टिकैत साहब का सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी एक नया संगठन आएगा पंजाब से ही, वो एसवाईएल का मुद्दा उठाएगा। नया आने वाला अभी जैसे ये खत्म होगा, हो सकता है इसके साथ ही शुरू हो जाए। तो वो क्या है, वो पॉलिटिकल नहीं होगा। जिस दिन एसवाईएल का मुद्दा उठ जाएगा, हो सकता है कि सरकार के पैरोल पर होगी। क्या उस दिन पंजाब और हरियाणा इकट्ठा रह जाएगा? हमने कहा कि इस तरह के मुद्दे नहीं। ठीक है साहब, पंजाब हरियाणा पहले भी इकट्ठा था, आज भी इकट्ठा है। जो आप कह रहे हैं ना, क्या पंजाब हरियाणा इकट्ठा रह जाएगा? पंजाब हरियाणा इकट्ठा है और ये मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि समझ में आ गया कि हम सब भाई भाई हैं। भाइयों के बीच में नए नए मुद्दे लेके आए जाएंगे। आने दो, अपनी ताकत पल प्रति पल बढ़ती जा रही है, इस ताकत को और ज़्यादा मजबूत करो। और ऐसे ऐसे मुद्दे सरकार पहले भी लेके आती रही। क्या पिछले किसान आंदोलन में एसवाईएल का मुद्दा नहीं उठाया था क्या? अरे एसवाईएल तो जो सिद्धू मूसेवाला का गाना आया था उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी की थी लोगों ने। ये जो सरकारी लोग होते हैं ना, ये कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन उन कंट्रोवर्सियों का जवाब देने के लिए आपको सोशल मीडिया पर ही मजबूत होना पड़ेगा और ग्राउंड पर ही मजबूत होना पड़ेगा। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। ये सरकार कितना ही जोर लगाए, क्योंकि ये तो जोर आज से थोड़ी लगा रहे हैं, ये तो बहुत कई 100 साल हो गए इनको जोर लगाते लगाते हम भाई को भाई से अलग करने में। इनकी नीति है तोड़ने की और हमारी नीति है जोड़ने की। आपको पहले बता रहे, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, ये तोड़ने में। अब देखना ये है कि ये मजबूत है या हम मजबूत हैं। कुछ लोग बोल देते हैं भाई कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ये कर लेंगे। सरकार भी तो पीछे हट जाती है, पीछे हट कर फिर हमारे ऊपर अटैक करती है। समझ रहे हो बात को, जहाँ पे इशारा किया जा रहा है। ये इन लोगों की समझ में आ गया है कि अभी क्या होने वाला है। ये मत समझना कि ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, या ऐसे ही बयान दिया जा रहा है कि नहीं पंजाब अलग है हरियाणा अलग है। नहीं है अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। जो अलग की बात करता है ना, उसके मनसूबों को पहचानो, वो क्यों हमारे को अलग करने की बात कर रहा है। उन मनसूबों को पहचान लो। और ये है ना, अकाल पुरख ही अपनी कला बरत रहे हैं, दोबारा से इकट्ठे हो रहे हो। जब हरियाणा वाले चले कि हमारे भाइयों को लेने के लिए जा रहे हैं शंभू बॉर्डर के ऊपर, तो पुलिस वाले ने रोका, पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा आप क्यों जा रहे हो शंभू बॉर्डर की तरफ, आप आगे की तरफ बढ़ो, शंभू बॉर्डर पर मत जाओ। तो सही जवाब दिया था हरियाणा वालों ने कि हम अपने भाइयों को लेने जा रहे हैं, हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, उनको लेने के लिए जा रहे हैं। हमेशा एक बात का याद रखना, पंजाब हमारा बड़ा भाई था, है और रहेगा। और हर जब तक आंदोलन की अगुवाई पंजाब करता रहेगा तब तक आंदोलन सफल होगा। इस बात का अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। और पंजाब ही अगुवाई, पिछला जो आंदोलन इतना लंबा चला था, 13 महीने तक चला था, उसका मेन कारण यही था कि पंजाब अगुवाई कर रहा था। और इसके अंदर अब शामिल होने जा रहे हैं बंदी सिंह को गिरियाई का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा शामिल होने जा रहा है। इस वजह से सरकार घबराई हुई है। सरकार एक नया आंदोलन खड़ा करेगी, वो खड़ा करेगी एसवाईएल का। उसके अंदर सभी पॉलिटिशियन आएंगे, पॉलिटिक्स करने वाले आएंगे। सबको पता एसवाईएल और चंडीगढ़ इसके नाम पर पॉलिटिक्स करके हमारे को बहुत अलग किया गया है। एसवाईएल और चंडीगढ़ हमारा मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ तो ना पंजाब के पास ना हरियाणा के पास, केंद्र सरकार अपने अंडर में लेकर बैठी है। बचा एसवाईएल का, पंजाब का पानी भी खत्म हो रहा है, हरियाणा की धरती से पानी खत्म हो रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा पानी? और मुनक नहर तो हमारी, मुनक नहर से पानी ले लिए दो ना हरियाणा को। ये अपना जवाब तैयार रखना, आपको पहले बता रहे हैं, खड़ा करेंगे आंदोलन को, लेकिन संभल के रहना। और जो ये चिंटू मिंटू कमेंट करते हैं ना, गलत कमेंट करते हैं, आप कहीं पर कोई भी पोस्ट डालो, आंदोलन की डालो, कुछ भी डालो, वहीं पर ये गलत कमेंट करते हैं, या आपका सिर्फ हौसला तोड़ना चाहते हैं। याद रखना इन बातों को, ये आपका हौसला तोड़ने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं, ये याद रखना आप।
अरे आज अब है ना, अब बिल्कुल एक एक कदम संभल के चलना है, बिल्कुल एक एक कदम। आंदोलन पल प्रति पल मजबूत होता जा रहा है, पल प्रति पल। और सरकार को घबराहट बन चुकी है कि यह आंदोलन बड़ा होगा, और आंदोलन बड़ा होगा तो सभी मांगे भी मनवा के छोड़ेंगे। ये सबको पता है, अगर खालसा चलता है तो खालसा जीत कर ही वापस आता है, ये इस बात का सबको पता है। और खालसा अगर उठ खड़ा हुआ है तो खालसा जीत कर ही वापस जाएगा। जब बड़ा भाई खड़ा है तो छोटा भाई साथ है। पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, साथ में थे, साथ में रहेंगे। ये कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं ना, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और सरकार जैसे एसवाईएल का मुद्दा लेके आएगी, उसका जवाब है सीधा वादा। पिछले आंदोलन में बोल दिया था, जो भी जितने भी आगू थे पंजाब के, जितने पंजाब के किसान थे, उन्होंने बोला था पंजाब हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसके लिए हम अपना खून तक दे देंगे, पानी क्या चीज़ है। तो इस बात के ऊपर कायम रहना आप लोग, ये याद रखना, ये वही किसान, वही हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने ये बोल दिया पानी नहीं, हम अपना खून भी दे देंगे। आप जाकर देखिए, पंजाब का पानी हरियाणा से पहले खत्म होने वाला, जमीन का पानी पहले खत्म हो रहा है पंजाब का। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना नुकसान जिसलिए किया गया था, सबको पता था। पंजाब को अन्न का कटोरा ऐसे नहीं बोला जाता, पूरे देश का पेट भरने वाले पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है उसकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए। हरियाणा की जमीनों को बर्बाद किया जा रहा है उन जमीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए। अब समय है, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़नी है ना, तो मिलकर लड़नी है। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्या मुद्दा लेके आएंगे क्या नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल सही और अच्छा चल रहा है, इसके अंदर ये मुद्दे शामिल हो गए। आगे अग्निवीर का मुद्दा भी शामिल हो रहा है, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा, इनके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। ये खड़े चिल्लाते रहेंगे एसवाईएल। हमारा सीधा जवाब है भाई, हरियाणा को मुनक नहर हरियाणा की, उसका पानी दे दो, उसका पानी दे दो। ये जवाब याद रखना आप, हमारा मुनक नहर का पानी दे दो। लेके देखो, मुनक नहर का पूरा पानी दिल्ली जा रहा है। दिल्ली में कौन खेती कर रहा है? कौन खेती कर रहा है दिल्ली में? केजरीवाल साहब हिमायती बन रहे हो ना, भगवंत मान साहब, दो ना बयान कि मुनक नहर का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है हरियाणा को। आप इस पर क्यों नहीं लड़ते? पॉलिटिक्स मुद्दा लड़ना है तो आपको उस पर लड़िए ना। लेकिन नहीं, एसवाईएल चाहिए, सतलुज यमुना लिंक है, यमुना सतलुज लिंक। और दूसरे उस पर बात मत करना, दूसरी नहरों पर कभी बात मत करना। अभी समय है, अपनी 6 की 6 इंद्री खोल कर रखना। आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और आप ये देखिए, शांतिपूर्वक आंदोलन में 30,000 आंसू गैस के गोलों की डिमांड दे रही है पुलिस। 30,000 आंसू गैस के, आप 30 नहीं 30 लाख आंसू गैस के गोलों की डिमांड दे दो, तब भी किसान हाथ नहीं उठाएगा। किसान तो नियत था आया हुआ है, अपने सिर्फ हाथों में उनके झंडे हैं और कुछ नहीं है। तुम इन झंडों से इतना घबरा रहे हो, और जब निशान साहिब के झंडे के नीचे सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ मिलेगा नहीं कोई भी आगे खड़ा। निशान साहिब के झंडे के नीचे आइए आप। अगर लड़ाई अब होंद की आ गई है, क्यों? क्योंकि सरकार घबरा चुकी है। और सरकार जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये तो पहला ही सीन देख लिया शंभू बॉर्डर के ऊपर। आगे आगे तो और भी होगा, बहुत कुछ होगा। और जब निहंग सिंह शामिल हो जाएंगे, फिर यह कोई सामने खड़ा मिलता नहीं, इस चीज़ का इनको भी पता और ना ही मिलेगा। तो अपनी एकता को बनाए रखना। ये आंदोलन फैल चुका है, हरियाणा से अनाउंसमेंट हो चुकी है, यूपी से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब सरकार घबराएगी, नए नए मुद्दे लेके आएगी, उन मुद्दों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना दोस्तों, बिल्कुल तैयार रहना। और वो रहना पड़ेगा हमारे को, नहीं तो ना ये दायां दिखा के जो बायां मारने की रणनीति है, इनको दायां दिखा के बायां मारना सीख लो। कामयाब अगर होना है तो आंदोलन कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि अकाल पुरख का हाथ है इसके ऊपर। बार बार अकाल पुरख लीला रच रहे हैं हमारी एकता बढ़ाने के लिए, और हम उस चीज़ से क्यों भाग रहे हैं? ये अकाल पुरख की लीला है, इसको समझो और अपने भाइयों के साथ रहो, अपने भाइयों का साथ दो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। बेल आइकन को इसलिए दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता लगता रहे। ये सरकार कहीं कहीं के नेट बंद करती रहेगी, करने दो, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।